प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज ग्रामर की आपको दूसरी क्लास है। इसमें हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑब्जेक्टिव। तो इसको हम बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में और जितना नेसेसरी है उतना आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी की अगर हम बात करें तो अर्थ होता है सूचनात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। ठीक है, सूचनात्मक वाक्य होता है। इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कथनात्मक वाक्य। तो आप देखिएगा, ये इनको हम सूचनात्मक वाक्य बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, कथनात्मक वाक्य। ठीक है, तो ध्यान देना, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव को आप जानते हैं स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। निगेटिव को आप जानते हैं निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। ओके, तो स्वीकारात्मक वाक्य का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सी प्ले। ठीक है, सी प्लेस हो जाएगा। और इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा सी डज नॉट प्लेस, सी डज नॉट प्ले। अब इसको देखिएगा, अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक सूचना मिलती है और स्वीकारात्मक कथन होता है। निगेटिव में नकारात्मक सूचना मिलती है या नकारात्मक कथन होता है। ठीक है, तो अगला हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव होता है। आप ये जानते हैं इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है। एक आप एस्नोटाइप बोलते हैं, एस्नोटाइप। ओके, दूसरा WS टाइप बोलते हैं, एस्नोटाइप या WS टाइप। तो ये एस्नोटाइप वे होते हैं जो एक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे डू यू प्ले। और WS टाइप वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाई डू यू प्ले। ओके, व्हाई डू यू प्ले। ये अलग बात है कि इसके इंट्रोगेटिव के इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव होंगे उनके निगेटिव भी हो जाएंगे, जैसे डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले। ओके, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डू यू नॉट प्ले। तो इसका नकारात्मक रूप भी होता है। तो तीसरा जो है आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? अब दूसरा जो था इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों? प्रश्नात्मक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा आपका क्या होगा? आदेशात्मक वाक्य। क्या होगा? आदेशात्मक। और ध्यान रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, जैसे आपको कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी ऑर्डर देना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो सारा इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कम हियर, गो देयर, प्लीज गिव मी योर पेन, यू शुड नॉट गो देयर। कोई भी आपको सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप किस सेंटेंस में करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस नोन फॉर सम रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन। तो देखिएगा, आदेशात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जैसे कम हियर, डू नॉट सिट हियर। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें हमारे हार्ट में सम सडन फीलिंग होती है। ओके,
अचानक हृदय में हमारे कोई जो है अचानक फीलिंग्स होती है, जैसे जब हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन का अर्थ होता है आश्चर्य, ठीक है। जैसे किसी बहुत बड़ी इमारत को देख लेते हैं तो क्या कहते हैं, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, ओके। जैसे बहुत सुंदर कोई इंसान दिखता है, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो ये सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और इनके लास्ट में सबसे बढ़िया पहचान क्या है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होता है, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव में लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा होता है, वैसे एक्सक्लेमेटरी में कौन सा मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल sight, what a beautiful fight is, right? ये मार्क्स आपका एक्सक्लेमेशन लगा होगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे सेंटेंस होते हैं। और दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, what a great building, what a grand building, ठीक है। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, ठीक है। और आपको अचानक सडन फीलिंग्स होगी, तो उसमें जो है आपके जो है क्या ऐसे सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, आश्चर्य सूचक वाक्य। क्या होती है, आश्चर्य सूचक वाक्य। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब लास्ट में आपका क्या बचता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बचता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होते हैं इच्छा सूचक वाक्य या इच्छात्मक वाक्य, ठीक है। आप कहते हैं ना, ईश्वर करे आप बहुत तरक्की करें, भगवान करे आपका खूब विकास हो, ठीक है, ईश्वर करे आप बहुत अच्छे नंबर से प्राप्त जो है एग्जाम डिफीट करें। तो ये सब क्या है, एक जो है ऑप्टेटिव है, जब हम अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते हैं, ओके। जैसे ऑप्टेटिव की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। जैसे गॉड ब्लेस यू, ओके, क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, ठीक है, ये सेंटेंस होगा, मे गॉड ब्लेस यू। अब मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग मे का प्रयोग नहीं करते हैं, बट नियम के अनुसार पे मे होना चाहिए, राइट। तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, मे यू लिव लॉन्ग। आपका जो है इसमें भी मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ठीक है। तो हम इच्छा आप जो है व्यक्त जिसमें सेंटेंस में करते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो मुझे लगता है आपको सेंटेंस का क्लेरिफिकेशन हो गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में आप कमेंट करें और निश्चित रूप से आपको उसका सलूशन मिलेगा। धन्यवाद।